नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ग्रोथ सेंटर बिक्री और मुनाफे का लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। जिलाधिकारी ग्रोथ सेंटरों में स्वयं जाकर वहां आने वाली समस्याओं का निस्तारण करें। इनके उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। स्थानीय बाजारों पर भी फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में ग्रोथ सेंटरों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि थानों और कोटा बाग के एलईडी ग्रोथ सेंटरों को क्वालिटी डिजाइनर उपलब्ध कराए जाएं। हरिद्वार का प्रसाद निर्माण से जुड़ा सेंटर आगामी कुंभ को देखते हुए अपनी तैयारियां करे और सभी ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों के स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य चंपावत जिले के 2 दिनी भ्रमण के दौरान लोहाघाट के अद्वैत आश्रम पहुंची। राज्यपाल आश्रम की सुंदरता को देखकर काफी खुश हुई। आश्रम के प्रबंधक स्वामी सुहद्यानंद के नेतृत्व में संतों ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल बेबी रानी अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटा देरी से फुर्ती खेल मैदान में बनाए गए हेलीपैड में उतरी। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का इतिहास पढ़ा है। इसी से प्रेरणा लेकर वो लोहाघाट आई हैं। तो साथ ही उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की बात कही। मायावती देवी का जैसे मंदिर है यहाँ, उनको भी प्रणाम करती हूँ कि संभवतः उन्हीं के बुलावे पे मैं आई हूँ। और लोहा घाट मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में प्रकृति ने यहाँ पर इतनी अपनी छटा बिखेरी है, इतना मानसिक शांति देने वाला, मन को सुकून देने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला यहाँ का वातावरण। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान धाम में सफाई हेतु अभियान चलाने के साथ ही तीर्थ यात्रा पर आए लोगों की सुविधाओं का भी जायजा लिया। मुख्य विकास अधिकारी भरत चंद्र भट्ट ने बताया कि चारधाम यात्रा की थीम जीरो पॉलिथीन व्यवस्था है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा को लेकर मंदिर समिति के सदस्यों ने जानकारी ली ताकि किसी तरह की शिथिलता अथवा कमियों को दूर किया जा सके। अनलॉक 5 में पर्यटकों की आमद बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ चुकी है। बीते 17 दिनों में 18,000 से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड घूमने आए। पर्यटकों की आमद बढ़ने से लॉकडाउन से बंद पड़े पर्यटन कारोबार को ऑक्सीजन मिल रहा है। मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत अन्य पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के द्वार पूरी तरह से खोल दिए। अनलॉक 5 में कोविड नेगेटिव जांच और क्वारंटीन की शर्तें हटाने से दूसरे राज्यों के पर्यटकों ने उत्तराखंड की ओर से रुख किया। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया से गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट कनेक्टिविटी से लोग परेशान हैं। पिछले 7 माह से दूर दराज गांव से लोग पोस्ट ऑफिस संबंधी कार्यों के लिए थराली पहुंचते हैं, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों द्वारा कभी मॉडेम ना होने और कभी कनेक्टिविटी ना होने की बात को कहकर ग्राहकों को बेरंग लौटना पड़ता है। यह समस्या कोई नई समस्या नहीं। बीते साल से बस एक जवाब और एक सवाल थराली पोस्ट ऑफिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है कि आखिर कब इस डाकघर में कनेक्टिविटी सुधर सकेगी। बीते 6 माह पूर्व आकाशीय बिजली के गिरने से थराली डाकघर का मॉडेम जल गया था, जिसे रिप्लेसमेंट करने में डाक महकमे को 6 माह से ऊपर लग गए। लेकिन अब मॉडेम थराली पहुंचा तो डाकघर की कनेक्टिविटी गायब हो गई, जिसका सीधा खामियाजा पोस्ट ऑफिस से जुड़े ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के ज्ञापन और मीडिया की कवरेज के बाद गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत खुद थराली डाकघर की बदहाली का मुद्दा संसद में उठा चुके हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस हैं। डाक विभाग की सुस्त कनेक्टिविटी के चलते विकास खंड के हजारों ग्राहक ना तो एनएससी बना पा रहे हैं और ना ही स्पीड पोस्ट और पोस्ट ऑफिस बैंक से जुड़ी सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं।
यही हम लोग उपजिलाधिकारी महोदय थराली के द्वारा माननीय सांसद जी को भी हमने पत्र लिखा था, जिसको उन्होंने संज्ञान में भी लिया। और पोस्ट ऑफिस की खासी जो है कि पिछले 5-6 महीनों से बड़ी दिक्कत के अंदर हुई है। लोग बड़े परेशान हुए हैं, गाँव से आते हैं, किसी को अपना खाता खोलना होता है, किसी को अपनी सब तमाम बड़ी परेशानी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए सारे काम गाड़ी में प्रभावित हुए हैं। और इस विषय पर हमारी जब माननीय जिलाधिकारी महोदय थराली से एक वार्ता हुई थी, तो सूचना ही प्राप्त हुआ कि उनका मॉडल जो कि यहाँ पर पहुँचने वाला और संभवतः वो पहुँच भी चुका है। लेकिन अब बात रही इंटरनेट की, तो पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इंटरनेट में दिक्कतें आती हैं, लेकिन बहुत जल्द ही इस पर जो है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और माननीय हमारे जो प्रदेश की सरकार है वो इसको संज्ञान लगी है। और 7 महीने से जो ये पोस्ट ऑफिस की जो व्यवस्था है बहुत लचर व्यवस्था हो रखी है। समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके टीवी मीडिया के माध्यम से कई बार जो है कि प्रशासन को शासन का अवगत करा दिया गया है। जनता ने आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार बता दिया है, लेकिन पता नहीं क्या माजरा है कि प्रशासन और सरकार के कान में जूं तक नहीं लग रही है। लोग काफ़ी दूर 15-15 किलोमीटर से दूर से आते हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं। और हमेशा पोस्ट ऑफिस वाला का कहना ये होता है कि भाई कनेक्टिविटी नहीं है, आज लाइन कट गई है, मशीन जल गई है, हमेशा की यही कहानी। जहां एक तरफ केंद्र सरकार योजना महज इसीलिए बनाती है ताकि सीधा सीधा लाभ लाभार्थियों को मिल सके, अलबत्ता वो तमाम योजना धरातल पर पहुंचते पहुंचते भ्रष्टाचार की दहलीज तक पहुंच जाती है। आपको बता दें, भगवानपुर विकास खंड का हालुमजरा गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जहां पर उपकेंद्र धूल फांक रहा है, तो वहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में उपकेंद्र तो बना दिया गया और लाखों की रकम भी लगा दी गई, लेकिन यहां कोई एएनएम नहीं बैठती और लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि यहां की एएनएम गांव के घरों में अपनी नौकरी करती है। मामले में चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर मेजर मनोज गुप्ता ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया से मिली कि एक उपकेंद्र बना हुआ है, लेकिन उसमें एएनएम नहीं है और वो जंगल में बना हुआ है। जल्द ही इस पूरे मामले का संज्ञान लूंगा और जल्द से जल्द इस उपकेंद्र को सुचारू ढंग से पुनः शुरू करने की पूरी कोशिश करूंगा। संरचना होती है जिससे सारे गांवों को सुविधा मिले, जिसके अंदर सब सेंटर में वैक्सीनेशन भी है, एंटीनेटल चेकअप भी है, नेटल चेकअप भी है, पोस्ट नेटल भी है। दूसरा आरएनटीसीपी में जो डॉट्स प्रोवाइडर हैं वो भी है, उनका जितना भी हमारा रिकॉर्ड मेंटेनिंग है। और अगर कोई इंसर्जेंसी होती है या माइनर एलिमेंट्स होते हैं, एआरआई है, डायरिया बच्चों को हो रहा है या बुखार आ रहा है, उस सब के लिए सब सेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है एट ग्रास रूट लेवल। तो वो जो हल्लू माजरा में है, मैं उचित कार्रवाई करूंगा। और मैंने पूछा भी है तो उन्होंने ये समस्या बताई है कि सब सेंटर में एक तो गांव से दूर है, जिसमें जो है परिवार के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो थोड़ा हिचकते हैं आने में। दूसरा एक उन्होंने एक टेक्निकल प्रॉब्लम बताई है कि उस सब सेंटर की कोई बाउंड्री ऐसी बना दी गई है कि वहां जाने आने का रास्ता ही बंद है। उधर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों ने 89 लोगों की मौत का आंकड़ा छिपाया, इससे सरकार की गंभीरता का पता चलता है। खुद प्रदेश के सीएम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल में 89 लोगों की मौतों के बाद राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी तय करे। सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें, एक दिन पहले हेल्थ बुलेटिन में कुल 829 मौतें दिखाई गई, जबकि बीते दिन 6 मौतें होने के बावजूद हेल्थ बुलेटिन में मौत का कुल आंकड़ा 924 पहुंच गया। मतलब कोरोना से हुई 89 मौतों का आंकड़ा पहले सार्वजनिक नहीं किया गया। इसीलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। सरकार कर क्या रही है भाई? सरकार कहां कोरोना का सुपरविजन कर रही है, कहां निगरानी कर रही है, कैसे लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही है? राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी है। और मेरा सीधा सीधा उनसे सवाल है, कांग्रेस का सीधा सीधा उनसे सवाल है कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इतना बड़ा आंकड़ा, कोई 89 लोग, भाई 89 लोगों की जान चली गई और अस्पतालों ने वो आंकड़ा छुपा के रखा।
किसके इशारे पे छुपा के रखा? कौन ये आप रोज जो मेडिकल बुलेटिन आप जारी करते हैं, कोरोना का बुलेटिन आप जारी करते हैं, कौन पूरे राज्य के कोरोना की स्थिति को, कितने संक्रमित हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, कितना बैकलॉग है, और सबसे बड़ी बात कि कोरोना से ग्रसित होकर के कौन मर रहा है, ये कौन इस आंकड़े को जारी कर रहा है? अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिवलिक नगर में कुछ दिन पहले वृद्ध दंपति की हत्या में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और इस घटना में पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। तो वहीं एसएसपी ने क्षेत्रीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और क्षेत्र में रहने वाले भारी संख्या में सीनियर सिटीजन के साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैठक आयोजित की। बैठक में एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अभुदय कृष्णा राज एस का कहना है कि पिछले सप्ताह क्षेत्र में वृद्ध दंपति की हत्या की गई थी। उसी को लेकर क्षेत्र के सीनियर सिटीजन से बैठक कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए सुझाव लिए गए। जो है शिवालिक नगर में जो घटना पिछले सप्ताह हुई थी, उसी बेसिस पे जो आज सीनियर सिटीजन का मीटिंग हमने आज कराई थी। इसमें जो है आदरणीय विधायक रानीपुर और आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष शिवालिक नगर ये उपस्थित थे और अभी वरिष्ठ नागरिकों से जो है अपने सुझाव लिया गया है और पुलिस से क्या अपेक्षा है उनसे बात करके हमने सुझाव लिया है। और हमारा अपेक्षाएँ जैसा छोटी छोटी चीज़ों से जो सुरक्षा का ये बढ़ता है, जैसा हर घर में CCTV कैमरा होना चाहिए और लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ हमने उनसे अनुरोध किया है। और काम शिवालिक नगर के जे क्लस्टर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई थी, तो उसका खुलासा जल्दी से जल्दी हो। दूसरे, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। तो हाँ, यहाँ पे मैंने कप्तान साहब से बोला था कि वो एक मीटिंग इस तरह की ऑर्गेनाइज करें। मैं भी जिसके अंदर रहूँगा तो हम सीनियर सिटीजन्स को, वहाँ के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे और उनके सजेशन लेंगे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, किस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इनका खुलासा हो। तो आज इस विषय में सारे संभ्रांत नागरिकों की शिवालिक यहाँ हर क्लस्टर से थे, हर ऑर्गेनाइजेशन से थे, उनकी बैठक हुई है और लोगों ने जो सुझाव दिए हैं हमने कप्तान को बोल दिया उनका तत्काल इम्प्लीमेंट करने के लिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से देश के पहले फुल वर्चुअल होम स्कूल सीज ग्लोबल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस स्कूल के जरिए भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक गणित, विज्ञान, भारतीय शास्त्रीय संगीत, संस्कृति, कला और परंपराओं की शिक्षा दी जाएगी। इससे इन विषयों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। वर्चुअल उद्घाटन समारोह में अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका सहित देश विदेश के कई लोग जुड़े। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि होम स्कूलिंग में परीक्षाएं तनाव मुक्त होती है और बच्चों में अपनी तैयारी के अनुसार परीक्षा देने का लचीलापन होता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीते दिनों चिल्ड्रन होम एकेडमी भोगपुर रानी पोखरी में छात्र की मौत हो गई। दरअसल चिल्ड्रन होम एकेडमी में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि चिल्ड्रन होम सोसाइटी के संचालकों ने छात्र का समय से उपचार उपलब्ध नहीं कराया, जिस कारण स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से छात्र की मृत्यु हो गई। फिलहाल जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर शासन के आदेश के अनुसार मुकदमा दर्ज हुआ है। खराब हुआ था और 19 सितंबर को इसे जौलीग्रांट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। 20 तारीख को इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में आरोप लगे कि इसे समय से हॉस्पिटल नहीं एडमिट कराया गया और लापरवाही विद्यालय प्रबंधन था चिल्ड्रन होम एकेडमी, उसकी लापरवाही की वजह से बच्चे की मृत्यु हुई। शासन के द्वारा इसमें जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात इसमें शासन के द्वारा अभियोग पंजीकृत करने के आदेश हुए हैं और कल हमारे द्वारा इस मामले में अभियोग पंजीकृत। चिल्ड्रंस होम में वास्तव में काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा है कि वहाँ बहुत गलत कार्य हुए हैं। काफ़ी लोग बच्चों की वहाँ पर मृत्यु के 3-4 प्रकरण सुनने में आए हैं। तो पिछले प्रकरण में तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत हल्ला भी किया था, तो काफ़ी लोगों ने किया था क्योंकि जाँच वाँच करती थी सड़क पर से। उसके बावजूद आयोग की टीम भी आई थी, बाल आयोग की टीम भी आई थी और तो उसमें भी कुछ कार्रवाई सरकारी तरफ से हुई थी। उसके बाद स्कूल में कुछ प्रतिबंध तो लगे थे, लेकिन इस पर जो है कि इस स्कूल को मेरे हिसाब से तो आप आज के टाइम पे थोड़ा समय के लिए बंद करना। ऋषिकेश के राजकीय महाविद्यालय में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। वहीं स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत के लिए शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर धन सिंह रावत ने 40 करोड़ रुपए की लागत से अन्य निर्माण कार्य कॉलेज परिसर में किए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पुस्तकालय भवन का लोकार्पण होने से छात्रों को अब आसानी से शिक्षा से संबंधित किताबें मिल सकेंगी, जिससे भविष्य उज्जवल करने का सपना छात्रों का पूरा होगा। विधानसभा अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में बेहतर से बेहतर कदम उठाने का आश्वासन कॉलेज प्रशासन को दिया। वहीं छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। देखिए, आज ऋषिकेश डिग्री कॉलेज में हमने स्मार्ट क्लास का और पुस्तकालय का लोकार्पण किया है और निकट भविष्य में यहाँ पे हम लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बीसी का प्रशासनिक भवन है, हॉस्टल है, बच्चों के लिए साइंस का इक्विपमेंट्स हैं, सारे देने वाले हैं और जल्दी हम मुख्यमंत्री जी को बुला के इसकी लॉन्चिंग करेंगे और ऋषिकेश कैंपस को हम एक अच्छा कैंपस बनाएंगे और 8 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हर डिग्री कॉलेज को 4G कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने वाले हैं। देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो कि अपने बच्चों को वाईफाई मुक्त युक्त करने वाला है। एक ग्रंथालय हमने सब कॉलेजों को दे दिए हैं, सभी कॉलेजों को प्राचार्य दे दिए हैं, सभी कॉलेजों को टीचर दे दिए हैं। पुस्तकें मैंने आज कहा कि 85,000 पुस्तकें इस कॉलेज को दी हैं। तो हम क्वालिटी। विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब का 752वां उर्स मंगलवार से मेहंदी डोरी की रस्म अदायगी के साथ शुरू हुआ। रुड़की से 7 किलोमीटर की दूरी पर बिरान कलियर में हर साल मनाए जाने वाले उर्स की शुरुआत हुई। कोरोना काल के चलते इस साल प्रशासन को उर्स को संपन्न कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने आदेश पारित किया कि जो भी बाहरी व्यक्ति उर्स में आएगा उसका 72 घंटे पहले कोविड का टेस्ट होना अनिवार्य होगा।
लेकिन इस बार हमने जो कोरोना की गाइडलाइन हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है, उसके तहत ही हमने उनको उसको साथ कोऑपरेट करके ये जो पैदल काफिला हज़ारों लोगों की तादाद में आया करता था, वो सिर्फ 11 लोग उसमें आए हैं और वो 3 गाड़ियों में डिवाइड करके उनको बुलाया गया है कलिया शरीफ में। और आज ये परचम कुशाई की रस्म होगी, बाद नमाज असर, और फिर से ये साबिर बाग के उर्स की पहली रस्म है और इससे उर्स साबरी का आगाज़ होता है। और ये वसीम मियाँ साबरी जो हैं वो नौमेला शरीफ से और कमाल मियाँ साबरी ये झंडे को लेके बरेली शरीफ से आए हैं। बिल्कुल ये उर्स का आगाज़ की ये पहली रस्म होती है परचम कुशाई की, इसमें दुआ होती है उर्स के आगाज़ के लिए, और फिर उसके बाद जो अगर चाँद होता है मगरिब के बाद तो मेहंदोरी की रस्म अदा की जाएगी, और नहीं तो कल से फिर मेहंदोरी की रस्म के बाद मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।